we shall learn about the maps. Class 6 students SST. So that maps. Why do we use maps? As you know, a globe is a model of the earth in its true shape. ग्लोब जो हम देख रहे हैं, ये ग्लोब को हम बनाए। ये इधर जो सारा अर्थ का ये लैंडफॉर्म से कॉन्टिनेंट्स, ऑल कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, our mountain ranges, our oceans, islands, that we can see all these things on a globe. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब ये होता है, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ये मॉडल एक बनाते हैं। पहले इसको जो बनाए थे, पहले जो बना रहे थे, ये बड़ा बड़ा करके बना रहे थे। इसको कहीं लेने के लिए असुविधा हो रहा था। लेकिन ये जब इंसान का ये टैलेंट जो वृद्धि हुआ, हमारा जो बुद्धि विकास हुआ, तो क्या हुआ, इसी को फिर हम हल्का करना चाहें। इसको जैसे इधर जहाँ कहीं हम इसको ले सकते हैं, इसको व्यवहार कर सकते हैं। We have seen that a globe is very useful to us. ग्लोब हमारे लिए बहुत उपादेय है, जरूरी, जरूरतमंद। क्यों? ग्लोब में हमको पता चलता है कि जो हमारा जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितना सिटीज हैं, तो ये कितने कितने फार अवे में रहते हैं, कितने कितने दूर में ये सिचुएटेड है। तो एरोप्लेन जाने से कितना किलोमीटर लगेगा, तो कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब हमको पता चलता है। कि जो एरोप्लेन भी जाता है कि उधर कितना ये पावर लोड करके जाएंगे, ये उधर तो उतना किलोमीटर तक वो कवर कर पाएंगे। ये वो भी एरोप्लेन जो वो क्या है, ये जो ईंधन यूज करता है, फ्यूल कुछ यूज होता है, उधर हो सकता है वो बैटरी भी हो। तो लेकिन अगर 2000, 4000, 5000 किलोमीटर तक वो जाएगा, तो इसीलिए उसको इतना ईंधन लेकर जाना पड़ता है कि वो उतना दूर तक जाएगा। तो इसीलिए ग्लोब का बहुत ज़रूरी है। ग्लोब हम सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि कौन कंट्री का दिशा में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, ये सब हमको पता चलता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। बट द यूज ऑफ ग्लोब पॉजेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो ग्लोब जो हम यूज करते हैं, ये फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम करता है। अगर बड़ा ग्लोब यूज किया जाएगा तो इसको क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी। ये कठिन होगा फिर इसको कहीं लेने के लिए, लाने के लिए। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एज द फोल्डिंग ग्लोब्स आर नाउ अवेलेबल। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, फोल्डिंग ग्लोब्स वाला यूज हो रहा है। फोल्डिंग ग्लोब्स, इसको हवा दे दोगे बैलून जैसा, तो ये फिर चारों तरफ का सब दिखाएगा। और जब तुम्हारा यूज जो कंप्लीट हो गया, तो इसको फिर तुम अपना ये सूटकेस में कि अपना ये जो पॉकेट में कहीं भी इसको रख सकते हो। तो ये आजकल आसान हो गया है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एज द फोल्डिंग ग्लोव्स आर नाउ अवेलेबल। These gloves can be inflated with air and when they are to be carried. तो इनको जहाँ हम जाते हैं, हमारा साथ कहीं देश जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम अपने अंदर रख लेते हैं। उधर जाके फिर इसको फिर हवा दे के फिर
इसको खुला देते हैं और फिर इसको हम सब देखते हैं। The air can be taken out. Such folding gloves can be carried in your pocket, but there are some difficulties in the use of gloves. फिर भी थोड़ा कठिन हो रहा है क्या? One cannot see the entire surface of the earth at a glance on the globe. ये इसको हम ये फोल्डिंग करके पकड़ में ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत छोटा सा हो रहा है। ये छोटा है क्योंकि ये हमारा जो अर्थ जो है वेरी वास्ट है, बहुत विशाल है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सब जगहों को देखना चाहते हैं तो इस जो ग्लोब में ये इसका जगह नहीं रहता है। इसीलिए क्या किया जाता है, फिर हमको मैप का यूज करना पड़ता है। तो क्या है, वन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंडफॉर्म्स, रोड, रेलवेज, टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, इट इज कैन टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अ ग्लोब फॉर शोइंग सच डिटेल्स वी यूज मैप्स। ये हमको जानना है कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, एरोड्रोम कहाँ है, कितना किलोमीटर में है, तो कैसे जाना पड़ेगा, ये बस पर जाना पड़ेगा कि ट्रेन पर जाना पड़ेगा कि ये टैक्सी करके जाना पड़ेगा। तो उधर से जाने से हमको फिर आगे जाना है, फिर आना है। ऐसा वाला जो चलता है तो ये रेलवेज को दिखाता है, रोडवेज को दिखाता है, हमारा स्टेशंस को दिखाता है, रेलवे स्टेशन को दिखाता है, एरोड्रोम्स को दिखाता है। तो ये सारे चीज़ों को दिखाने के लिए ग्लोब जो ये यथेष्ट नहीं है, वो इतने सारे को वो दिखा नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको मैप यूज करना पड़ता है। मैप मतलब होता है क्या, एक पेपर में हम ये इसको ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करते हैं कि इस शहर है कि ये जो नगर है, इसी से ये कितना बड़ा है, इसी में कहाँ ये हमारा प्लेटफॉर्म है, कहाँ एरोड्रोम है, और बहुत सारी चीज़ें, कहाँ हमारा ये जो ऐसा जैसा नेसेसरी, जैसे देखने की जगह है, हमारा म्यूजियम्स कहाँ है, ये हमारा गार्डन्स कहाँ है, सैंक्चुअरी है, ये सारे कहाँ रहते हैं। ये बहुत सारे चीज़ों में मैप का हम यूज करते हैं। मैप्स, a map is a flat symbolic representation of the earth or a part of the earth's surface, and it is drawn to a scale. The scale is the proportion between the actual or ground distance between two places on the earth and the distance between the same two points on the map. तो स्केल का यूज हम करते हैं। स्केल का यूज करते हैं मतलब होता है उसका ये जो मेजरमेंट जो हम करते हैं, उसका मेजर जो करते हैं, ये स्केल का मतलब होता है उसका थोड़ा पॉइंट रहता है। जैसे स्केल जो तुम देख रहे हो ड्राइंग करने के लिए, तो इसीलिए उसको ये जो तुम्हारा स्केल में जो छोटा छोटा जो ये जो दिया है ना, लाइन जो थोड़ा दिया है, इसी में ये स्केल होता है। स्केल मतलब होता है परिमाप। मतलब मैप बनाने के लिए इसी का यूज होता है कि 0.5 और 0.10 और 0.2 और 0.1, इसी से उनको सभी जगहों को स्थानित किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। क्योंकि मैप अगर हम बनाएंगे तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव, शहर, रेलवेज, हमारा रोडवेज और भी बहुत सारे विजिटिंग प्लेसेस रहता है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस रहता है। तो इन सब को ये दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए क्या होता है, हम छोटा छोटा स्केल करके इसी मेजरमेंट में सभी जगह को हम स्थानित करते हैं।
समझ गए? मतलब होता है, अगर होता है कि दशमिक दशमिक 5 कि दशमिक जो 2 दशमिक ऐसे हिसाब में जो हम करते हैं, जो इसी को पॉइंट दे के इसी हिसाब में सारा मैप को हम स्थानित करते हैं, चित्रित करते हैं, चित्र बनाते हैं कि अगर एक जिले से दूसरा जिला का तो जाने के लिए तो उसका पॉइंट रहना चाहिए कि एक स्टेट से एक स्टेट का कैसा रहना चाहिए, फिर उधर फिर नदियां हैं, उधर फिर और क्या क्या हैं, तो इन्हीं को क्या किया जाता है, इसी पॉइंट के हिसाब से उसको बना जाता है। ये होता है क्या है 10 if 2 points at a distance of 1 kilometer on the ground are shown 1 centimeter apart on the map, then the scale of the map will be 1 centimeter to a kilometer. 1 किलोमीटर को हम 1 cm जैसे इसी स्केल में हम इसको हिसाब करते हैं कि कहीं हमारा अगर बहुत दूर है तो इसी को इसी 1 cm के हिसाब से हम फिर अपना जगह से उसका डिस्टेंस को हम स्थानित करेंगे, उसी जगह में उसको जो ड्रॉ करेंगे। ठीक है? Ptolemy was a Greek scientist who lived in the 2nd century CE. He made map making a science. He wrote a book on geography in which the idea of latitude and longitude was introduced for the first time. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो दोनों होते हैं, ये सब इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन करके सारा ग्लोब को हम स्थानित किए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत यूजफुल है। तो इसीलिए इसी हिसाब से वो पहले कौन के थे, जो PTOLEMY, इसको पढ़ो तुम टोलेमी पढ़ा जाएगा। इसको पी को साइलेंट रखोगे, पी का ऐसा साइलेंट रहता है इन सम वर्ड्स that when we pronounce them some letters are silent. We don't need to that pronounce every letter. जैसे काम होता है CALM होता है, एल को हम उच्चारण नहीं करते हैं, काम करते हैं। जैसे चौक होता है CHAL के, लेकिन हम बोलते हैं इसको चौक, काम। तो इसी का स्पेलिंग होगा टोलेमी। तो ये ग्रीक साइंटिस्ट था, ये पहला बार ही क्या क्या ये दो सेंचुरी 2nd सेंचुरी में CE, ठीक है, CE ये जो 2 शताब्दी जब चल रहा था इसी टाइम में इसको बनाए हैं। वो फर्स्ट टाइम वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, हमारा जो रिवोल्यूशन को हम जानते हैं, रोटेशन को जानते हैं। जैसे एक साथ में ये सुबह और शाम सभी जगह में नहीं होता है, that the mornings and evenings don't take place at a particular time in all places. तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमको करना पड़ता है क्या, इसी को ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड को ये जो हम पढ़े थे पहले अध्याय में, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड को जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। इसीलिए सारा पृथ्वी को एक रोटेशन के लिए इसी हिसाब से 24 घंटा लगते हैं। तो ये 24 घंटा लगने के लिए हमको कितना करना पड़ता है, 360, ठीक है। तो 24 घंटा जैसे करो ऐसा इसी हिसाब में किया जाता है। तो ऐसा तो हमारा ये टोलेमी ऐसा बनाए थे, ये 360 को 4 कितना होगा, 360 को हाँ 60 में करने से 10 था ना, तो 4 अगर इसको करेंगे 60, 4 से 24, 240 मिनट रहा, ये 1 घंटा का, 1 घंटा का 1 मिनट में 4 किलोमीटर जा रहा है। तो कैसा होगा इसका हिसाब, कैसे ऐसे करो, ठीक है।
ऐसा हो गया। तो इसी हिसाब से हम कहते हैं नेक्स्ट टाइम फिर हम पढ़ेंगे। इसी हिसाब से होता है, जैसा भी हो 4-4 मिनट करके हो जाता है, तो 4-4 मिनट करते हैं ये हमारा मूवमेंट का, और 24 घंटा लग जाता है और 1 रोटेशन। तो इसीलिए इसी हिसाब में भी फॉर 1 रिवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आर इम्पोर्टेंट। हम जानते हैं कौन सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कितना डिग्री में कौन सा शहर रहता है वर्ल्ड, ऐसे सारे होते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। सो आज के लिए ये इतना तक। इसको बार बार पढ़ो, इसको बार बार सीखो, इसको बार बार ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू।